नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गज और ग्रह की कथा। इस कथा को सुनने से मनुष्य के पाप घट जाते हैं और जो भी इस कथा का पाठ सच्चे दिल से रोज़ पढ़ते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उनके पिछले जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। चलें कथा शुरू करते हैं। भगवान अपने भक्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं और जब भी उनके भक्त पर कोई संकट आता है तुरंत सहायता करते हैं। सो भगवान ने हरि का रूप धारण करके अपने भक्त गज को गिरा के फंदे से छुड़ा दिया था। हे राजन, कथा इस प्रकार है कि दूध से भरे हुए समंदर के बीच में त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। ये पर्वत 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही लंबा चौड़ा है। इसमें सोने और चांदी के 3 शिखर हैं। इस पहाड़ पर हर समय उजाला ही रहता है। इसकी गुफाओं में गंधर्व और अप्सराएं आदि क्रीड़ा करते रहते हैं। इसमें अनेक तरह के फल और फूल वाले वृक्ष उगे हुए हैं। उसी गुफा में महात्मा वरुण देव कारतू मान नामिक बागीचा है, जिसमें देवताओं की स्त्रियां विहार किया करती हैं। उस वाटिका में एक सरोवर है, जिसमें सोने के रंग के कमल खिले हुए हैं, जिन पर भंवरे गुंजार करते रहते हैं। एक दिन उसी पर्वत के एक वन का रहने वाला यूथपति हाथी बहुत सी हथनियों को संग लिए धूप का सताया हुआ प्यास से व्याकुल होकर उस सरोवर पर पानी पीने आया। इस सरोवर में स्नान करके खूब पानी पेट भरकर पीने के पश्चात वो अपनी सूंड में पानी भरकर इधर उधर छिड़कने लगा और अपने बच्चों को सूंड से जल भरकर नहलाने लगा। उसी तालाब में एक बहुत बड़ा घड़ियाल रहता था। उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। गजराज को घड़ियाल द्वारा दुखी देखकर हथनियाँ चिंगाड़ मारने लगीं और उसके दूसरे साथी सूंड से पकड़ कर उसको बाहर खींचने लगे, परंतु उसे मगर से ना छुड़ा सके। हे राजन, इस प्रकार हाथी और मगर को लड़ते लड़ते 100 वर्ष बीत गए। कभी मगर हाथी को खींच लाता था, कभी हाथी मगर को खींच कर ले जाता था। ऐसा देखकर देवता लोग भी आश्चर्य करने लगे। ऐसा होते होते हाथी तो कमज़ोर हो गया, परंतु गिरह की शक्ति कम ना हुई। जब हाथी ऐसे संकट में पड़ गया, तब बहुत समय तक सोचते सोचते उसको ये ज्ञान हुआ कि मेरे सारे संगी साथी इस दुख से मुझे नहीं छुड़ा सके, तो अब मैं भगवान की शरण में जाना चाहिए मुझे। इस प्रकार गजेंद्र भगवान का सिमरन करके कहने लगा, मैं इस भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिससे ये विश्व चेतन भी चैतन्य रूप है। सृष्टि के नष्ट हो जाने पर भी जो रह जाता है, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान की माया का पार कोई नहीं हो सकता। ऐसा भगवान मेरी रक्षा करे। हे भगवान, मैं बहुत पापी हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा करें और इस बंधन से मुक्त करें। मुझको जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि भीतर और बाहर अज्ञान से भरी हुई इस हाथी की योनि से मुझे क्या प्रयोजन है। हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी जीवनी में मिलाकर आवागमन से छुटकारा दिला दें। हे राजन, जब इस प्रकार गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, तब भगवान जी गरुड़ की सवारी पर बैठकर सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर आए। सरोवर के अंदर जब गजराज ने आकाश में
गरुड़ की सवारी में बैठकर आए हुए भगवान जी को देखा तो एक कमल के फूल को अपनी सूंड में लेकर आकाश की ओर फेंक दिया और भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने गज को दुखी देखकर गरुड़ से नीचे उतरकर बहुत शीघ्रता से गज और गरा दोनों को सरोवर से बाहर खींच लिया और चक्र से गरा का मुख फाड़कर हाथी को छुड़ा दिया। जब भगवान ने गज का उद्धार किया उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, ब्रह्मा तथा महादेव आदि भगवान की स्तुति करके फूलों की वर्षा करने लगे। गरा ने देवल ऋषि के शाप से मुक्त होकर अपना रूप धारण किया। ये गरा पिछले जन्म में हो नाम का गंधर्व था। ये गजराज पिछले जन्म में दरुड़ प्रांत के पांड्य देश का इंद्र देवमन नामक राजा था और हर समय भगवान का भजन करता रहता था। एक समय वो राजा मंदराचल में आश्रम बनाकर तप कर रहा था। एक दिन वहाँ अपने शिष्यों के साथ अगस्त्य मुनि चले आए। राजा का नियम था कि जब तक पूजा करे तब तक बोले नहीं। इस नियम से राजा ने अगस्त्य ऋषि को प्रणाम नहीं किया। ये देखकर ऋषि क्रोधित हो गए और राजा को शाप दिया कि तू ब्राह्मणों का अपमान करता है। मुझे आया देखकर भी तू मस्त हाथी की तरह बैठा रहा, उठा नहीं। इसलिए तुझे अगले जन्म में हाथी की योनि मिलेगी। हे राजन, अगस्त्य जी इस प्रकार शाप देकर चले गए। इस शाप के प्रभाव से राजा ने हाथी की योनि पाई। भगवान ने इस हाथी को गिरा के नीचे से छुड़ाकर मुक्ति दी और अपने धाम को ले गए। हे राजन, कल्याण चाहने वाले जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे उनके दुख नष्ट हो जाएंगे। सब देवताओं के सामने भगवान ने प्रसन्न होकर गजराज से कहा था, हे भक्तराज, जो मनुष्य मुझको, इस सरोवर को, इस वन को, इस पर्वत के शिखरों को, क्षीर सागर को, श्रीवत्स को, सप्त पक्ष, राज, गरुड़, 5 जन्य शंख, लक्ष्मी, ब्रह्मा, नारद ऋषि, महादेव, प्रहलाद, मनुष्य, कोरम, वारा आदि अवतार, सूर्य, अग्नि, ओंकार, सत्य, गौ, ब्राह्मण, कश्यप जी की धर्मपत्नी की कन्याएं, गंगा, सरस्वती, निंदा, कालिंदी नदी, इरादत हाथी, ध्रुव, सप्तऋषि आदि को रात्रि के पिछले पहर में उठकर ध्यानपूर्वक सिमरन करेंगे, वे सब पापों से छूट जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ पर चढ़कर देवताओं को प्रसन्न करते हुए अपने लोक को चले गए। यही कथा समाप्त होती है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।